एक्सेलेंट न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इन दिनों जम्मू कश्मीर में जो चर्चा का विषय बना है वो विषय है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जहां पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो देगा, इस समय जो मुद्दा ये है कि होता है और जेएनके में अभी तक नहीं लगा था, लेकिन इसकी वजह से हमारे म्युनिसिपल फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा, हमारी म्युनिसिपल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी। अगर मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सालाना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 300 करोड़ रुपीस है, और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो अलग है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा मतलब है कि हमारी सैलरीज, जो हमारा गाड़ियों का खर्चा आता है, कूड़ा उठाने की जो गाड़ियां हैं, या फिर जो हमारी जेसीबीज है, जो नाला गैंग पे हमारा जो है खर्चा होता है, पेट्रोल वगैरह का जो खर्चा होता है, वो करीब हमारा जो है वो डे टू डे मेंटेनेंस और सैलरी पार्ट जो है वो हमारा करीब 300 करोड़ रुपया सालाना बनता है। और उसके एवरेज में हमारी जो टोटल अर्निंग है वो करीब 30 करोड़ रुपया है जी। तो हम केवल 10% ही रेवेन्यू अर्न करते हैं, और जिसकी वजह से हम वो सर्विसेज नहीं दे पाते हैं लोगों को जो कि दूसरी जगहों पर मिलती है। और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू करना जो है, जो अर्न करना जरूरी है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ग्रेडेड वे में ये लगाया है, और बहुत ही जो खासतौर से छोटे जो शॉपकीपर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए बहुत नॉमिनल ये लगाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसमें जो है हमें कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो छोटे दुकानें हैं, जो छोटी शॉप्स हैं या फिर छोटे घर हैं, उनका ध्यान रखते हुए इसमें कोई ग्रेडेड वे में लगाया गया है। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से जो है इसकी असेसमेंट की जाएगी और कैसे कैसे जो है ये एप्लीकेबल होगा। जो हमने, जैसे कि जो हमारा है कि वो एक कि जो छोटी दुकानें हैं उनके ऊपर बहुत कम टैक्स बन रहा है। जैसे कि अगर 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट तक की अगर कोई दुकान है तो उस पर जो है 500-600 रुपया सालाना बन रहा है, या फिर 1000 रुपया सालाना बन रहा है। तो एक बहुत ही नॉमिनल टैक्सेशन ये है। इसी तरीके से अगर हम घरों की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट तक के जो घर है उनको इसमें जो एग्जेम्प्ट किया गया है, और उसके बाद भी जो घर है उनके ऊपर सालाना 1000 रुपया या फिर जो है वो 1200 रुपया इस टाइप का पड़ रहा है। ये हाईएस्ट एंड पर मैं बता रहा हूँ जी। इसी में जो अगर हमारे जो लोअर एंड पर बहुत ज्यादा लो भी टैक्स बन रहा है। तो जहां तक रही टैक्स कलेक्शन की बात, ये हमारा जो टैक्स है ये सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर होगा कि आपने खुद को एसेस करना है। सेल्फ असेसमेंट आपने कर और हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है कि आपका इतना टैक्सेशन बनता है, और उसके बेसिस पर आप अपना टैक्स जो है वो पे करना है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो है ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही हैं और एक ही छत के नीचे जो है 2-2, 3-3 फैमिलीज भी रह रही हैं। तो किस तरह से जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड किया जाएगा, और जिसके नाम से जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, क्या उसी के नाम से जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा? देखिएगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ओनर, जो लैंड का ओनर है उसने देना है, या फिर अगर जो लीज के केस है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि किस केस में लेसर ने देना है, किसमें किसने देना है। तो जहां पर ज्वाइंट ओनरशिप है उसमें भी जनरली फैमिली में डिवीजन होते हैं, और उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ड्यू होगा। तो जहां पर फैमिली डिवाइडेड है तो वहां पर जनरली जब फैमिली डिवाइड होती है तो उनके अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलग सब कुछ बेसिकली जनरली अलग रहता है। तो इन दैट केस में उसको अलग की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो देयर माइट बी सम ऑड केसेस, पर इसके जो मैक्सिमम केसेस है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ओनर या फिर जो प्रॉपर्टी को जो एंजॉय कर रहा है बेसिकली उसने वो टैक्स पे करना है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, किसी का घर बना है, आगे लॉन है और कुछ मरले पर उसने जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया है, बाकी स्ट्रक्चर पर हम कह सकते हैं गार्डन एरिया है, तो किस तरह से जो है इसको कैलकुलेट किया जाएगा? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एरिया वाइज, जिस तरह से गांधीनगर एरिया हो गया, बख्शीनगर हो गया, जानीपुर हो गया, एरिया जो है अलग अलग तरह से जो है उनकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, तो इनमें किस तरह से जो है चार्जेस डिसाइड किए गए हैं? जो आपने बताया कि जैसे कि घर के साथ में वैकेंट लैंड है, तो उसमें जो घर का जो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं वो हम बिल्डअप एरिया पे लगा रहे हैं। पर क्योंकि घर के साथ में जो लैंड है उसमें से कुछ लैंड को हमने अपॉर्चुनेट लैंड माना है, मतलब वो उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा माना है उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जितना जो प्लिंथ एरिया है उसका 2 टाइम उसके साथ में और हमने उसको अपॉर्चुनेट लैंड माना है जी। तो अगर आपका, मान लीजिएगा अगर आपका 1 कनाल का बेसिकली आपका घर है और उसमें आपने 1 कनाल का आपका प्लॉट एरिया है और उसमें आपने 7 मरले में फिलहाल बना रखा है। 7 मरले में हो सकता है आपने 3 फ्लोर बना रखी हो, लेकिन अगर आपने 7 मरले में बना रखा है तो 7 मरले के साथ ही उसका 2 गुना,
मतलब 14 मरले लैंड को और आपकी अपॉर्चुनेट लैंड माना गया है। ओके। तो मतलब अगर 21 कनाल तक है, सॉरी 21 मरले तक है, तो आपकी वो अपॉर्चुनेट लैंड ही मानी जाएगी। तो अगर आपका जो है फॉर एग्जांपल अगर 1 कनाल का प्लॉट है तो 7 मरले में आपने बना रखा है, तो उसके साथ में आपके 13 मरले जो और खाली है वो भी आपकी अपॉर्चुनेट लैंड ही मानी जाएगी और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। आपने 7 मरले में जो टोटल बिल्डअप एरिया कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल 7 मरले में आपने, हो सकता है आपने 7 मरले में जो टोटल बिल्डअप एरिया हो वो आपका 4000 स्क्वायर फीट हो, तो आपको 4000 स्क्वायर फीट पर ही पैसा वो जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देना है। उसके साथ में जो आपका ओपन एरिया है अगर वो 2 गुने तक है, ज्यादा है, इन दैट केस आपने ज्यादा है उसका वेकेंट लैंड के हिसाब से देना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 कनाल का प्लॉट है तो आप हो सकता है 10 कनाल के प्लॉट में आपने जो है 1 कनाल में कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो उसके साथ में 2 कनाल और आपकी अपॉर्चुनेट लैंड मानी जाएगी, तो टोटल 3 कनाल आपकी लैंड हो गई। बची हुई जो 7 कनाल जो वैकेंट लैंड है उसमें वैकेंट लैंड के हिसाब से आपने प्रॉपर्टी टैक्स देना है। और वैकेंट लैंड का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो इन जनरल जो है वो 1/10 है रफली। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका छन्नी एरिया में अगर आपका 1 कनाल प्लॉट के ऊपर अगर आपका कंस्ट्रक्टेड अगर घर है तो उसके ऊपर मान लेगा फॉर एग्जांपल अगर आपका 5,000 रुपए सालाना प्रॉपर्टी टैक्स बनता है 1 कनाल की कोठी का, तो उसी की जगह अगर आपका जो है 1 कनाल का खाली प्लॉट अगर छन्नी में है तो उसके ऊपर रफली 500 रुपए आपका टैक्स सालाना पड़ेगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से एक घर बना है उसमें 3 फ्लोर हैं, लेट्स सपोज की जो पर्संस हैं वो 2 व्यक्ति उस घर में रहते हैं। 2 फ्लोर जो है उनमें स्ट्रक्चर बना है, तीसरे में भी स्ट्रक्चर है लेकिन अनफर्निश्ड है, प्रॉपरली जो है वहां पर ना भी बिजली है ना पानी है ना ही कोई रह रहा है। और जब उसका कंस्ट्रक्ट हो जाता है और जब उसकी जो है वो जब बेसिकली कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऐसे तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हर एक ने पर्सन ने लेना होता है। अगर आप उसके घर का फॉर एग्जांपल आपने घर खाली है लेकिन आपने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, लेकिन आपने बिजली पानी कनेक्शन ले चुके हैं, उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमसे ले चुके हैं, देन वी विल कंसीडर। लेकिन अगर जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए अंडर कंस्ट्रक्शन ओनली। तो ये कब से अब जो है जिस तरह से पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है, लेकिन अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी तो लोग यही मान रहे हैं कि शायद इसको गवर्नमेंट रोल बैक कर लेगी। और जिस तरह से मेयर साहब ने भी इशारा किया कि इसमें कम मीन्स 30 अप्रैल तक अगर आप ये टैक्स दे देते हैं तो आपको 10% की फर्दर छूट मिलेगी। इन दैट केस आपको 900 रुपए जो है वो देने होंगे, तो वो 10% की रिबेट आप ले सकते हैं इन दैट केस। अब मैं लोगों के लिए ये जानना चाहता हूं कि कोई लोग समझना चाहते हैं कि ये टैक्स किस तरह से पे करना है, किस तरह से किस किस एरिया में करना है, वो कहां पर जाएंगे? क्या कोई साइट इसके लिए है या फिर वो कहां से जो है इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं? देखिएगा, जो हम टैक्स कैलकुलेटर अभी हम बना रहे हैं, जो लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए होगी रफली उनके ऊपर कितना टैक्स आयद होगा, कितना टैक्स उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। और जो टैक्स फिल करने के लिए, क्योंकि अभी टैक्स हमारा जो है वो अप्रैल के बाद अपने जो है वो देना है, तो उसके लिए हम जो है वो वेबसाइट अपनी डेवलप कर रहे हैं सो दैट हमारा वहां पर हम जो है वो टैक्स जो है वो लोग वहां पर पे कर सकें। नॉर्मल कितना होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है? जिस तरह से हम जम्मू म्युनिसिपल लिमिट्स के एरियाज की अगर अपने जम्मू की ही बात करें, जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ज्यादा से ज्यादा 17 मरले 18 मरले तक जो है ज्यादा से ज्यादा हमें तलातलो एरिया में देखने को मिलते हैं। बख्शीनगर की साइड करें तो वहां पर 7 मरले के एरिया में जो है डेवलप किए गए हैं। तो मैक्सिमम कितना जो है एक प्रॉपर्टी टैक्स बन सकता है? मैंने आपको इंडिकेटिव बताया कि 1 कनाल का अगर किसी ने 4,000 मतलब 4,500 स्क्वायर फीट में अगर किसी का बिल्डअप एरिया है गांधीनगर में भी, तो उसका मैक्सिमम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रफली 6-7 हजार के अराउंड बनेगा। अगर वो बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वो भी अगर पुरानी है तो उस हिसाब से उसका वो भी कम होगा। तो दिस इज मैक्सिमम। सेम अगर जो है सेम ही प्रॉपर्टी अगर गांधीनगर में ना होकर अगर छन्नी में होगी तो वही टैक्स जो है वो 6,000 की जगह 3,500-4 हजार के अराउंड पड़ेगा। और सेम प्रॉपर्टी जैसे आपने बताया कि वो सरवाल जानीपुर इस एरिया में होगी तो वो टैक्स जो है वो अगेन जो है वो 1,500-2 हजार रुपए पर आ जाएगा। और दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 कनाल के बिल्कुल में। तो इसी टाइप से जो है वो जो ज्यादातर जो अगर हमारे 7 मरले 8 मरले 10 मरले उस साइज में बने हुए हैं तो उनको वही 1,000 रुपए के अराउंड जो है उनका मैक्सिमम सालाना टैक्स। और एक व्यक्ति के नाम पर अगर 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज हैं उसको भी पे करना पड़ेगा, तीनों का देखिएगा वो, क्योंकि अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास है तो जिसका मतलब यू आर ए लैंडलॉर्ड, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी आपके पास है उसमें कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, देन उसका फिर मल्टीपल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी होगी, अगर जिस पर्सन के पास 10 दुकानें हैं तो जाहिर सी बात है वो 10 दुकानों में, आज की डेट में वो अगर 10 दुकानें या तो खुद चला रहा है या फिर 10 दुकानों का रेंट ले रहा है। तो अकॉर्डिंगली वही कि अगर 10 दुकानें अगर आपकी हैं तो अगर आप
उसमें 10 दुकानों का ही वो टैक्स आपको टेबल हो। अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता, अड़ ही जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिएगा वो टैक्स जो हमारा कोई भी टैक्स का जो लॉ रहता है उसमें हमेशा प्रोविजन होते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी टैक्स हो, देयर आर ऑलवेज प्रोविजन कि हमने किस तरीके से अगर वो रिकवरी करनी है। बट इट्स इन ऑलवेज हमारे जो है वो हित में होता है कि हम अपने जो है वो अपना कोई भी अगर लायबिलिटी है उसको टाइमली पे करें। आखिर में जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो जो है पहले हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर को समझें और किस तरीके से कि हमने जो टैक्स इम्पोजिशन किया है वो बची हुई स्टेट के मुकाबले, दूसरे शहरों के मुकाबले टैक्स इम्पोजिशन हमने जेएनके में रिलेटिवली कम किया है, सो दैट लोगों को भी जो है और वो मिस गाइड ना हो कि कई जगह ये भी मिसकंसेप्शन फैला जा रहा है कि ये मंथली टैक्स पे करना है, जबकि मंथली नहीं है। जो टैक्स इम्प्लीकेशन बता रहे हैं ये एनुअली है और बहुत ही नॉमिनल है, और उसके साथ ही ये गवर्नमेंट ने नहीं लेना है। ये जो पैसा जो भी कलेक्ट होगा वो कंसर्न कॉर्पोरेशन, कंसर्न म्युनिसिपल बॉडीज के पास ही रहेगा। आखिर में जनता ये भी जाना चाहती थी कि 70 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इतने वर्षों में जो है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया गया। आज इसकी क्या नौबत आ गई कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहती है? इससे पहले भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही थी, इससे पहले भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो है फंड्स कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स को अगर हम नहीं अगर इंट्रोड्यूस करते तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक बोझ आम जनता पे नहीं पड़ता। देखिएगा आर्थिक बोझ जो है, जैसे कि आपका कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो जो वो फंड होता है वो गवर्नमेंट जो लोगों के टैक्स से ही होता है, वो वन वे या अदर वे में हम ही लोग टैक्स दे रहे होते हैं। तो और अगर कहीं पर हम जो सर्विस हम नहीं प्रोवाइड करवा पाते, अगर हम जो है अपने आपको ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो हमारी सिचुएशन वैसी ही होती है जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इस समय सिचुएशन है, कि जिसमें हम फाइनेंशियल बर्डन जो है हम अपने रिसोर्सेज से ज्यादा हम खर्च करने की कोशिश करते हैं, और देन वी रीच टू अ पॉइंट जहां पर हम बैंकरप्सी की ओर जाने लगते हैं, और उस समय ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये तो देखिएगा हर कोई चाहेगा कि अगर हम जनता पर बोझ डाले बिना अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो हम हमेशा जो है हर कोई यही प्रेफर करेगा कि वो टाइम कि जहां पर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 300 करोड़ रुपए की अर्निंग, 300 करोड़ रुपए का खर्चा और 30 करोड़ रुपए की अर्निंग है, तो हम इतने ज्यादा डेफिसिट में है कि हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। कि अगर हमने इसको नहीं सुधारा तो हम फिर एक ऐसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे जहां से रिकवरी हो सकता है उतनी, कर्जा लेकर कुछ टाइम तक आप जो है सस्टेन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। इन द एंड हमें जो है अपने खुद को वायबल बनाना होता है। तो आखिर में यही कि 1 अप्रैल से जो है ये लगने जा रहा है, लेकिन क्या अभी कोई चांस है, जिस तरह से अगर हाउस में इसको उठाया जाता है, जनरल हाउस की मीटिंग में उठाया जाता है, तो क्या कोई चांस बनता है कि ये रुक सकता है? देखिएगा ये दिस इज नॉट समथिंग कि हम इसको एज ए गवर्नमेंट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिर म्युनिसिपैलिटी ये इशू नहीं है हमारा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है। सबसे पहली बात तो वो जो रेवेन्यू आना है वो कॉर्पोरेशन के पास आना है, तो जो ये पैसा आएगा ये कॉर्पोरेशन के पास आएगा, इसके फंड से कॉर्पोरेशन ही बेहतर काम करेगी। तो ये कोई एक ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें कि हम बोले कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के बीच में एक रस्साकसी है, या फिर कंसर्न म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल के अकाउंट में ही जाएगा, और वो कमेटी काउंसिल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करेगी किस तरीके से इसको एक्सपेंडिचर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टी टैक्स की। प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, और किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा वो आज राहुल यादव जी ने हमारे साथ डिस्कस किया। और रही बात की टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन जो आपके वार्ड्स आते हैं, जहां जहां आप लोग रहते हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए ही जो है ये पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से यहां पर लगने जा रहा है।